हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज है लास्ट दिन, यानी कि 2025 का आखिरी दिन है। और आप सभी की 2025 कैसी गई ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तो बहुत 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 ही ज़्यादा बेकार गई, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो ये कहूँगी कि किसी के जीवन में भी ऐसी साल ना आए जैसी मेरी 2025 आई। इस साल में मुझे इतना बड़ा झटका मिलेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप लोग देख रहे होंगे, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ। करीबन 6-7 महीने हो गए, तब से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। और उस हादसे की वजह से मैं मतलब अपने आप को भी भूल गई और पूरी दुनिया को भूल गई। बड़ी मुश्किल से मैंने 3-4 महीनों में अपने आप को संभाला है बच्चों की वजह से। और मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं इस मतलब हाल में ही नहीं थी, इस परिस्थिति में नहीं थी कि मैं फ़ोन उठाऊँ और यूट्यूब खोलूँ और वीडियो शूट करूँ और यूट्यूब पे डालूँ। ये सब कुछ मैं करने के लायक नहीं थी। अब थोड़ा अपने आप को मैंने संभाल लिया है, स्कूल वगैरह में जाने लगी हूँ। दोबारा से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। तो अब मैंने सोचा चलो आज आखिरी दिन है तो आज तो इन्फॉर्म कर ही देती हूँ। तो फ्रेंड, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। 9 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन, उस दिन मैं बहुत खुश थी सुबह से ही मतलब। और मैं अपने मायके नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी ननद जी आ रही थी, जिनकी मतलब शादी हुई थी अभी, तो वो आ रही थी मेरे यहाँ ससुराल में। तो मैं भाइयों के राखी बांधने के लिए नहीं गई थी, मैं यहीं थी। लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मेरा भाई इधर आ रहा था राखी बंधवाने, वो यहीं आ रहा था मेरे ससुराल में। तो वो बोल रहा था मैं शाम तक आ जाऊँगा, तो मैंने कि ठीक है चल आ जाना शाम तक। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल गया काम करने में, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर मैंने उसको शाम को कॉल किया तो उसने बोला कि दीदी अब नहीं आ रहा हूँ मैं। और वो अपने दोस्त के साथ कहीं चला गया बाइक पे बैठ के। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, बड़ा भाई आ ही गया है, उसके मैंने राखी वगैरह बांध दी। और फिर मैं अपने काम में लग गई, जो भी रिश्तेदार वगैरह आए थे उनको खाना खिलाने में लग गई। फिर उनको घुमाने ले गई। तभी मुझे मैं उन लोगों को घुमा करके लाई, तभी मुझे अचानक से पता चलता है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जो यहाँ आने वाला था मुझसे राखी बंधवाने। मैंने जैसे ही सुना वैसे ही मेरे हाथ में पानी की बोतल थी, वो मेरे हाथ से छूट गई और मैं बस होश गंवा बैठी अपनी। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो अभी जाना है मुझे। पता नहीं कितनी ज़्यादा चोट है, मुझे बताया नहीं गया था कि हालत सीरियस है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जानते हैं कि ये बहुत जल्दी बीमार हो जाती है, इसलिए मुझे बताया नहीं उन्होंने। तो बस वो भी मेरे साथ में चल दिए और मेरा बड़ा भाई जो आया हुआ था वो भी मेरे साथ। हम तीनों लोग चल दिए अपने मायके के लिए, यानी कि मैं फिरोजाबाद में मेरा मायका है, वहाँ के लिए हम लोग निकल गए यहाँ से, मद्रास से। फिर रास्ते में कॉल आया कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, उसे कोई एडमिट नहीं कर रहा है, एक्सीडेंट हुआ है उसका, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत है, कोई एडमिट नहीं कर रहा है उसको, प्राइवेट वाले भी नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उससे बोला, अपने जो सबसे छोटा भाई है मेरा, उससे बोला कि तुम आगरा लेकर आओ उसको, और हम लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं आगरा। तो वो आगरा लेकर के आ रहा था एम्बुलेंस में। पता नहीं रास्ते में क्या हुआ, थोड़ी बहुत सांस रही होगी, वो भी मेरे भाई की वही चली गई रास्ते में। मतलब मैं पहुंची थी जब मैंने पहली बार देखा आगरा में, इमरजेंसी में, एसएन मेडिकल कॉलेज में मुझे देखने को मिला था पहली बार। तो तब उसमें कुछ नहीं था, मैं तो अपने होश ही गंवा बैठी, वहाँ वही बेहोश हो गई। पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ में, मैं नहीं जानती। लेकिन भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि हे भगवान, किसी भी बहन को इस तरह का दुख मत दीजिएगा, और वो भी रक्षाबंधन वाले दिन किसी भी बहन से उसका भाई मत छीनिएगा। क्योंकि बहन और भाई का रिश्ता इतना अटूट होता है, इतना मतलब एक बहन ही जानती है कि उसका मतलब अटैचमेंट अपने भाई से कैसा होता है। तो इतना बड़ा दुख मुझे इस 2025 में मिला है, ये 2025 में अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। पता है, तब से लेके अगस्त से लेके अब दिसंबर तक मैंने अपने आप को बहुत संभाला है, मतलब बड़ी मुश्किल से संभाला है। और अगर मैं नहीं अपने आप को संभालूंगी तो फिर मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। मेरी ज़िंदगी में 3-4 साल इतने बुरे आए हैं, इतने बुरे आए हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। 2021 में मैंने अपनी बहन को खोया था,
और 2025 में मैंने अपने भाई को खो दिया। और जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। तब तो मेरी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी, 17 ईयर की मैं थी और 18 ईयर में मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। जब मैं 18 ईयर की थी, 18 साल की, तब तब तो मैं इतना कुछ मतलब समझ भी नहीं पाती थी, मतलब इतनी दुनियादारी नहीं जानती थी। तब मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला था और तब से लेके अब तक मैं अपने आप को संभालती आ रही हूँ। इतना बड़ा दुख मुझे मिला, मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। फिर 2021 में मेरी बहन एक्सपायर हो गई, सिस्टर मेरी जो मुझसे छोटी थी। फिर उसके बाद में अब 2025 इतनी बुरी आई कि मेरे भाई को ही ले गई। मैं तो ये कहती हूँ ये 2025 आनी ही नहीं थी, आती नहीं तो क्या हो जाता।